गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के पीवाईक्यू। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की सीरीज़ मैंने एक स्टार्ट की हुई है बेटा, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आपका क्लास 12th केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से असर्शन एंड रीजन, जिसमें वो बोल रहा है कि दिस कंपाउंड गिव्स अ वाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। क्या ये सही है? बेटा ये बिल्कुल सही है, इट इज़ ट्रू। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो क्लोराइड आयन्स होते हैं ना बेटा, ये आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक है, कैसे आयोनाइज हो जाते हैं? जो ये पूरा कंपाउंड है ना, ये आपको रिएक्शन देता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, जैसा कि बोला गया है। ठीक है, जब ये रिएक्शन देगा तो आपको AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि AgCl का जो प्रेसिपिटेट होता है, वहाँ पर जो क्लोराइड आयंस हैं उनका क्या हुआ है? आयोनाइजेशन हुआ है। ये क्लोराइड आयंस यहाँ से निकलकर आयोनाइज हो गए। ठीक है, और जबकि जो सल्फेट आयंस होते हैं, ठीक है, जबकि जो सल्फेट आयंस होते हैं ये वाले, वो आयोनाइज नहीं होते। ठीक है बच्चा, समझ में आया? ऐसा क्यों? क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है। जो अंदर प्रेजेंट होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, उनका आयोनाइजेशन नहीं होता, और जो आउटसाइड होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, उनका आयोनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो AgCl आपको वाइट प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से उसका रिएक्शन होगा। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। द कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट्स टू गिव क्लोराइड आयंस एंड सल्फेट आयंस, ये आपका रॉन्ग है। मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड आयंस का डिसोसिएशन होगा, ना कि आपका सल्फेट आयंस का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। तो कैसे पहचानेंगे आप लोग बच्चा कि कौन सा आयन का डिसोसिएशन होगा कि नहीं होगा? जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा उसी का डिसोसिएशन होगा। ठीक है, नाउ 1 mole of this compound reacts with excess silver nitrate solution to yield 2 moles of silver chloride. The structural formula of the compound is, ठीक है, आपको रिएक्शन करने के लिए बोलेगी सबसे पहली बात। तो जो इसका आंसर आएगा ना बेटा, वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऐसा क्यों? आप देख लो कि आप रिएक्शन जब कराओगे, है ना, ये आपको ट्राइक्लोरोक्रोमेट है, डॉट हेक्साहाइड्रेट है, इसकी रिएक्शन करवाई गई है सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन से। ठीक है, और आपको दे रहा है 2 नंबर ऑफ मोल्स AgCl। ठीक है, अब देखो AgCl के 2 नंबर ऑफ मोल्स तो आपके निकल गए, तो बाकी क्या कंपाउंड आपका बनेगा, उसके हिसाब से जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगा। वैसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत रेयरली एग्जाम के अंदर आते हैं, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप स्किप ही करो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से आपका बनता है कि अमंगस्ट दीज टू कॉम्प्लेक्सेस विच इज़ मोस्ट स्टेबल एंड वाई। स्टेबिलिटी कैसे पता करते हो बेटा? चिलेट रिंग की हेल्प से। जो चिलेट रिंग आपको बना के देगा ना, वो आपका मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होगा। तो जैसे कि आपको पता ही है ऑक्जेलेट है, तो ऑक्जेलेट आपका चिलेट रिंग का फॉर्मेशन करता है ना, जबकि अमोनियम आयंस जो होते हैं, जो अमोनिया होता है, जो लिगेंड है अमोनिया, वो चिलेट रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो इसीलिए आपका ये ऑक्जेलेट होने की वजह से ये आपका ज़्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि ये चिलेट रिंग का फॉर्मेशन करेगा। चिलेट रिंग इज़ द मोस्ट स्टेबल रिंग। समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है ना, कि आइसोमेरिज्म के लिए, कि आपके इनमें से और इसमें से, ठीक है, कौन सा दोनों है जो आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा होगा यहाँ पे, आपका यहाँ पे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ना, आपका जो आयोनाइजेशन स्फीयर है, ठीक है, उसमें चेंज हो रहा है। ब्रोमीन जो है वो सल्फेट की जगह यहाँ पे रिप्लेस हुआ है, यहाँ पे भी ऐसे ही पाया गया है। तो इसलिए ये ऐसा जब होता है कि बाहर का जो आयोनाइजेशन स्फीयर है, जब वहाँ पे ऐसे एक्सचेंज आपको पाया जाए, तो वो आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, अब देखो इसमें भी आपसे पूछा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो भी आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में। देखो ना, क्योंकि जो बाहर का आयोनाइजेशन स्फीयर है उसमें ही आपके चेंजेस हो रहे हैं, तो बहुत आसान है, बहुत ईजी है पहचानना। अब देखिए 35 क्वेश्चन जैसे कि आपसे पूछ रहा है कि कौन सी टाइप की लिंकेज शो करेगा आपका ये वाला कॉम्पाउंड। अब देखो जैसे कि बच्चा आपको दिख रहा है, नाइट्रो आपको दे रखा है, और जो नाइट्रो होता है एक एम्बिडेंट लिगेंड होता है ना, ये आपको NO2 और ONO की फॉर्म में लिंकेज शो करता है। और जो एम्बिडेंट लिगेंड्स होते हैं ना बेटा, वो आपका जो ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं, वो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ना, एक बार वो NO2 की फॉर्म में होगा, एक बार वो ONO की फॉर्म में होगा। समझ रहे हो आप? तो जो NO2 है ना, वो जो आपका Cl है उसके साथ मैं चलो बना के दिखा देती हूँ आपको। आपका जो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बनेगा ये वाला। ठीक है, थोड़ा सा इधर की तरफ करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका कोबाल्ट पेंटा अमोनिया के साथ
फिर है आपका NO2, ठीक है ना, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज क्लोज्ड, और Cl2, ठीक है, ये तो आपको दे रखा है। तो अब ये कौन सा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म वाला जो कॉम्प्लेक्स है आपको शो करेगा, वो होगा बेटा CONH3 होल 5, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ONO और ये Cl2। तो देखो ना, आपका जो NO2 है वो ONO का एक आयोनाइजेशन स्फीयर बना सकता है ना, सॉरी, एक कॉम्प्लेक्स बना सकता है, ठीक है। तो ये किस तरह का शो करेगा, अब देखो जो ये NO2 है ना आपका, ये वाला जो NO2 है, इस Cl2 के साथ ना एक Cl के साथ अपनी जगह को रिप्लेस कर लेगा। यानी कि क्या होगा, इसको ये तो पूरा एज इट इज रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, जो आपका Cl2 है, देखो बच्चा, यहाँ पे जो आपका Cl2 है ना, वो एक Cl तो अंदर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से, और NO2 बाहर आ जाएगा, और Cl, ठीक है। तो ये है आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। यानी कि देखो, शॉर्ट ट्रिक ये है समझने की, इतना कुछ बना के आपको दिखाना नहीं होता, कि जहाँ पे एम्बिडेंट लिगेंड आपको दिखाई दे ना, बस शॉर्ट ट्रिक लर्न रखो आप लोग, जहाँ पे आपको एम्बिडेंट लिगेंड दिखाई दे इस तरह का, ठीक है, बस वो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा। सिंपल ट्रिक है बच्चा, ठीक है। चलिए, ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, इनको अब आप करके देखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे यानी कि नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखिए बच्चा, आपसे पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा आपका NiCl एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है -2 चार्ज के साथ। तो कैसे पता करोगे, सबसे पहले निकल का आप ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर लीजिए, ठीक है। जो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, आपको मैंने लर्न करवाया है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो निकल का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 28, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो आपकी बनेगी दैट विल बी 4s2, क्योंकि यहाँ पे तो आर्गन आ जाएंगे 18 के साथ, 18 यहाँ पे बचे 10 आपके, तो 4s2 3d8, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब देखो निकल की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट किया है, निकल को x मान लीजिए, क्लोरीन के -1 होते हैं, टोटल -4 हो गए, इक्वल टू -2 जो कि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आ जाएगी आपकी, दैट इज +2, ठीक है ना। अब देखो +2 का मतलब क्या है कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके रिमूव होंगे, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन आ गई इसकी 3d8। अब 3d8 के अकॉर्डिंग आप लोग ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये सारे स्टेप बाय स्टेप चलने होते हैं बेटा। अब 3d8 के अकॉर्डिंग आप लोगों ने ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ किया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, ये आपका ऑर्बिटल डायग्राम है। अब देखो जो क्लोराइड है ना, वो आपका वीक लिगेंड है, तो पेयरिंग तो वो करवा नहीं पाएगा, और जब पेयरिंग नहीं करवा पाएगा तो ये एज इट इज ऐसे के ऐसे ही आपके रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन 4 क्लोरीन के जो आपके बॉन्ड पेयर्स है वो कहाँ पे आएंगे, ये था आपका 3d, ठीक है, ये है आपका 4s, और एक आएगा आपका 4p में, ठीक है बेटा, इस तरह से आएगा। अब 4 पेयर कहाँ पे आएंगे, एक पेयर यहाँ पे आएगा और बाकी 3 पेयर यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई उसकी, S में 1 पेयर और P में आपके 3 पेयर। तो ये आ गई आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रह गए, तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया। अब जब पैरामैग्नेटिक हो गया तो आपको तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया इस कॉम्प्लेक्स से रिगार्डिंग, ताकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे आपको पता रहेगा कैसे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब टू है यहाँ पे अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है √n n+2। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, तो n की जगह आप फिल कर दीजिए 2, दैट इज 2 2 + 2, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका आंसर, दैट इज √8, ठीक है। यानी कि जब √8 को आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा दैट इज 2.82, ठीक है। और यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक मूवमेंट की, बोर मैग्नेटॉन। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है बच्चा। तो इसका आंसर कौन सा आया, इसका आंसर आया आपका बी ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से हम ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आईयूपीएसी नेम एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इसका आईयूपीएसी नेम भी आपको बताना है। तो आईयूपीएसी नेम तो बहुत इजी है, इट इज हेक्साफ्लोरिडो कोबाल्टेट थर्ड, ठीक है ना। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपको बतानी है, उसके लिए फिर से आपको कोबाल्ट की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि +3 आने वाली है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। जो इसका कॉन्फ़िगरेशन निकल कर आएगा दैट विल बी 3d6, ये निकल कर आएगा, ठीक है, +3 करने के बाद। अब देखो जो फ्लोराइड है, फिर से वो वीक लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, और जब पेयरिंग नहीं करवा पाएगा तो 6 लिगेंड जो है फ्लोरीन के वो कहाँ पे फिल होंगे, वो फिल होंगे आपके 4s 4p और 4d सब शेल में।
तो 1 पेयर तो यहाँ पे आ जाएंगे, 3 पेयर यहाँ पे आ जाएंगे, आपको टोटल फिल करने हैं 6 पेयर्स, तो 4 तो यहाँ पे हो गए, तो 2 पेयर आपके यहाँ पे आएंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई sp3d2, सॉरी नॉट कॉन्फ़िगरेशन, हाइब्रिडाइजेशन हो गई आपकी sp3d2। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे रहने वाले हैं 4 रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चन आपके इसी टाइप के हैं, तो इन सबको प्रैक्टिस करने की आप पूरी कोशिश कीजिएगा। अब देखिए बच्चे, एक क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 68। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी write the electronic configuration for D4 with a strong field ligand for which delta O is greater than P। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए बोल रहा है कि CFT के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है D4 के लिए। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ CFT इफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज प्रेजेंट, ठीक है, फॉर D4 ऑर्बिट विद डेल्टा O दैट इज ग्रेटर देन P। ठीक है बच्चा, देन द एनर्जी गैप बिटवीन T2G एंड EG विल बी मोर, क्योंकि आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, तो जो गैप होगा आपका T2G और EG में वो ज़्यादा होगा, दिस गैप विल बी मोर। ठीक है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है विल पेयर अप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाएंगे। ठीक है, आपको मैंने बताया था जब भी पेयरिंग एनर्जी लेस होती है आपकी तो वहाँ पेयरिंग हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप ज़्यादा हो जाता है। तो D4 की वजह से जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो यहाँ पे आपकी पेयरिंग हो जाएगी, तो यानी कि 1 2 3 एंड 4, तो कॉन्फ़िगरेशन जो आएगी दैट विल बी T2G4 और EG में कोई इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगी EG 0। समझ में आया? तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, और यही आपसे पूछा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। ठीक है बच्चा, अब देखो नेक्स्ट बी पार्ट आपसे क्या कह रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज ग्रीन बट अ सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज कलरलेस। एक्सप्लेन, आपको एक्सप्लेनेशन मांगा है। बच्चा आपको दिख रहा है कि जो वाटर है, ठीक है, इट इज़ अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है कि ये आपका पेयरिंग नहीं करवा पाएगा क्योंकि वाटर इज़ अ वीक लिगेंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डेल्टा ओ है, जो पेयरिंग जो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है दैट इज स्मॉल, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होने की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे जो डी ट्रांजिशन होगी ना आपके इस वाले कॉम्प्लेक्स में, वाटर वाले कॉम्प्लेक्स में, वो होगी आपकी लो एनर्जी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी, यानी कि रेड कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करेगी फ्रॉम विजिबल रीजन, जिसकी वजह से रेड जब लाइट एब्जॉर्ब होती है ना तो वो ग्रीन कलर को शो करता है। समझ में आया? उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करता है। लेकिन जैसे कि आपको पता है यहाँ पे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, जिसकी वजह से निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पे 0 हो गई। ठीक है, और वो कलरलेस क्यों शो करेगा? पहली बात तो आपका ये क्योंकि ये डायमैग्नेटिक हो गया है ना, इसलिए वो कलरलेस है, क्योंकि यहाँ पे उसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, 3d8 4s2 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। समझ में आया? जिसकी वजह से जो 4s इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हो गए आपके 3d ऑर्बिटल में, 4s को वैकेंट कर दिया, इसीलिए आपके पास यहाँ कॉम्प्लेक्स में पूरे के पूरे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से वो कलरलेस है। समझ में आ गया? ओके, देखो रीज़न तो बहुत सारे दे सकते हो, एक रीज़न और बन सकता है ना फर्स्ट वाले में, अगर इतना आपको समझ में नहीं आया, याद नहीं होता कि जो क्यों ग्रीन होगा, क्योंकि यहाँ पे पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा, क्योंकि वाटर है ना, वाटर वीक लिगेंड है, तो ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। तो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा तो क्या होगा? अनपेयर्ड रह जाएंगे, और आपको पता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, तो इसलिए वो कलर शो करेगा। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो पेयरिंग करवा देगा, और पेयरिंग में डायमैग्नेटिक नेचर होता है, तो इसलिए वो कलर शो नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 75 जो है वो हमसे पूछ रहा है कि द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर द ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रिलेटेड एज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जो ये वाला रिलेशन है ना, डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, अब देखो वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछ लिया है, फिर से वही रीज़न है, क्योंकि ये आपका यहाँ पे वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, इसलिए पैरामैग्नेटिक है, इसलिए वो कलर शो करेगा। और जो ये साइनाइड है ये आपका वीक लिगेंड नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो पेयरिंग करवा देगा, तो डायमैग्नेटिक नेचर होने की वजह से ये कलर को शो नहीं करेगा। ठीक है, देख लीजिए बच्चा, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है ना, जैसे कि आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे व्हाट इज चिलेट इफेक्ट, है ना, कि चिलेट इफेक्ट क्या होता है। तो चिलेट इफेक्ट क्या होता है बच्चा कि सपोज करो अ लिगेंड विच फॉर्म्स 2 और मोर बॉन्ड्स, है ना, विद सेंट्रल एटम और आयन
एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल साइक्लिक कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड। आपको पहले भी समझाया हुआ है, जो चिलेट्स बनाते हैं, बड़ी बड़ी रिंग्स बनाते हैं, ठीक है, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज चिलेट इफेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके ऑक्जेलेट, इथाइलिन डाइअमाइन है ना, जो ऑक्जेलेट होते हैं C2O4, इथाइलिन डाइअमाइन है ना, आपके डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम, ठीक है ना, ये सभी के सभी जो आपके लिगेंड्स हैं ये चिलेट रिंग्स बनाते हैं, चिलेट कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं बेटा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको शो भी किए हैं यहाँ पे, तो आप इनको सोल्व करके देखिएगा। मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दिए, 2-2, 3-3, जिससे आपको पता चल जाए क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। वीडियो को लॉन्ग करने का फायदा कुछ नहीं होता, सारे क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं, बार बार वही बात मैं बोलती रहूँ, आपका टाइम वेस्ट होगा। बेटर है आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि अभी पीक टाइम आ चुका है, क्वेश्चंस आपको अपने आप से ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। लेकिन मैंने हिंट सारे आपको दे दिए, क्वेश्चन सॉल्व मैंने आपको करवा दिए, ठीक है बच्चा। फिर भी कोई हेल्प चाहिए प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।